तो अगर वो हमें सामान प्रोवाइड नहीं करते हैं, सारा वापस नहीं देते हैं, तो हम उन पर कोर्ट केस करेंगे। और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट आज के बाद ना ही कोई आर्मी वालों की मदद करेगा और ना ही कोई आर्मी वालों की मदद देगा। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा कलूरिया है। आप सभी जानते हैं मैं जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती हूँ। आप सभी को बता दूं कि आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य कारण यही है, जैसे कि कल अखनूर में टांडा में एक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने किया। उस म्यूजियम की अगर बात करें तो वहाँ पे जनरल जोरावर सिंह जी का जो सम्मान है या डोगरा हेरिटेज का जितना भी सम्मान है वो जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट ने जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। आपको बता दें कि सितंबर महीने में जिस समय मैं इलेक्शन में थी हम लोग बड़े ज्यादा बिजी थे। उस टाइम हमें टांडा के जो 10 डिव के जो लोग हैं वहां से हमें कॉल आता है आर्मी वालों की तरफ से कि मैडम ऐसे करके हम लोग म्यूजियम बना रहे हैं, डोगरा म्यूजियम, तो हमें आपकी वहाँ पे हेल्प की जरूरत है। आप हमें जनरल जोरावर सिंह जी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप हमें प्रोवाइड करें। और आपके पास अगर तलवारें पड़ी हैं, अगर आपके पास कुछ पुराना सामान पड़ा है, आप हमें प्रोवाइड करें। तो वो हमारे घर पे आते हैं, हम लोगों की उनसे बातचीत होती है। तो हमने बोला आप अच्छा काम कर रहे हो और सिविलियन के लिए पहली बार जो म्यूजियम है आर्मी वालों ने अगर बना रहे हैं तो वो फर्स्ट टाइम है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, हम आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे। और हमसे वो सामान लेकर जाते हैं, हम उनसे उनको इन्फॉर्मेशन और भी प्रोवाइड करते हैं, सामान और भी प्रोवाइड करते हैं। तलवारें प्रोवाइड हम लोगों ने की, उनकी पुरानी पुरानी 200-250 साल पुरानी तलवारें हमने उनको दी। एक कुछ गुलबदन का क्लो था जो आजकल मिलता ही नहीं है, 200-250 साल पुराना, जो कि जनरल जोरावर सिंह जी की रानी का था, हमारे पास पड़ा हुआ, हमने उनको वो प्रोवाइड किया। जनरल जोरावर सिंह की इंफॉर्मेशन जो रियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है, जो कि मतलब लीगलाइज बेस है, हमने वो सारी उनको जो है वो प्रोवाइड की। आपको बता दूं जैसे 14 तारीख को जो था वो उद्घाटन था, हमें 10 तारीख को उनका कॉल आता है और वो हमें कॉल करके बोलते हैं कि मैडम उद्घाटन है, डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं तो आपको वहां पर आना है। हमने बोला ठीक है, हम लोग बड़े खुश हुए और उन्होंने बोला कि आप अपनी टीम लेकर आना वहां पर। तो हम लोगों ने अपनी टीम को भी बोल दिया कि ऐसे ऐसे करके डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हम लोगों ने वहां पर जाना है। अब जब हमने उनको कॉल करके पूछा कि क्या आप हमें जो पासेज है क्या आप हमें प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हाई सिक्योरिटी का रीजन रहेगा, तो वो कहते नहीं आपके तो नाम अंदर लिखे हुए हैं तो आपको पासेज की कोई जरूरत नहीं। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। अब हम लोगों ने उनको जब जैसे 13 को हम लोगों ने उनको कॉल किया और 14 को उनका वहाँ पे उद्घाटन था कि आप हमें टाइमिंग बताइए हमने कितने बजे आना है, तो उन लोगों ने हमें बोल दिया कि आप सच में आ रहे हैं वहाँ पर। और उन्होंने हमारे नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिए कि ये हमें फोन करके ये चीज पूछ रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे आए या नहीं है। तो ये बहुत बड़ी, मतलब मैं बोल रही हूँ कि डिसरिस्पेक्ट की गई है जनरल जोरावर सिंह जी के परिवार के साथ। और हम लोगों ने अगर उनको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो उनका ये दायित्व बनता है कि इन्होंने हमें वहाँ पे बुलाना ही बुलाना है। जब हमने इनको ये सवाल किया कि वहाँ पर क्या हम लोग आ सकते हैं, तब इन्होंने हमें जब मना किया, जब इन्होंने हमें उनसे सवाल किया कि आप हमें क्यों मना कर रहे हैं और किसके सर के ऊपर मना कर रहे हैं, उस टाइम इन्होंने हमारे जो नंबर थे वो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए गए, हमारी डिसरिस्पेक्ट की। इसी को हमने मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने उनको ये बोला हुआ कि हम लीगलाइज वे से जो है इस पे एक्शन लेंगे और हम जितना भी हमारा सामान है वो हमें सूद समय जो है वो ये लोग है जो वापस कर दें। इसी कारण हम लोगों ने ये जो प्रेस वार्ता थी जो आज रखी है, फिर हम लीगलाइज वे से चलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपनी जो मेहनत वहां पर की है, हम लोगों ने जो अपने सामान वहां पे दिए, 200-250 साल पुराना सामान जो आज तक मिलता ही नहीं है, और जनरल जोरावर सिंह जी के परिवार से लिया हुआ सामान। आज अगर आप राइटर भी देखेंगे उनके पास भी इतनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो हमने उनको प्रोवाइड की हुई है। हम लोग उनसे इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से वो जो लाई हुई है वो किसी को भी नहीं पता है। मैं आपको बता दूं जैक राइफल रेजिमेंट की सबसे बड़ी नाकामयाबी है, फाउंडर ऑफ जनरल जोरावर सिंह, जो जैक राइफल रेजिमेंट है वो जनरल जोरावर सिंह जी को बोला गया। लेकिन आज जैक राइफल रेजिमेंट क्या उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, क्या उनकी मार्टर्स डे पर जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट को कोई सम्मान प्रोवाइड करती है? मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग जब भी बर्थ एनिवर्सरी होती है उनकी या डेथ एनिवर्सरी होती है, नॉर्दर्न कमांड के पास हम लोग गए थे, चीफ ऑफ द नॉर्दर्न कमांड के पास हम लोग जीओसी के पास जाते हैं, जो 10 डिव और 26 डिव के जीओसी के पास हम लोग उनको ये बोलते हैं कि आप हमें ऑफिशियल लेटर हम उनको देते हैं कि जनरल जोरावर सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी है या डेथ एनिवर्सरी है, आपने हमें जो बैंड है वो प्रोवाइड करना है।
अब आप मुझे बताइए, मैं आपको ऑफिशियली लेटर दे रही हूँ तो आप मुझे ऑफिशियली उसका रिस्पॉन्स दीजिए। वो हमें फोन करके बोलते हैं मैडम हमारे लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, आपको बैंड जो है वो मिल जाएगा। जब इवेंट को 2-3 दिन रहते हैं उस टाइम हमें ये लास्ट में मना कर देते हैं, हम लोग आपको बैंड नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि हम लोग एक्स सर्विसमैन लीग को दे रहे हैं। अब ये किसके सर पर ये चीजें कह रहे हैं वो हम लोगों को पता है। जब लीगलाइज वे से इनके ऊपर एक्शन होगा फिर इन लोगों को पता लगेगा कि किसकी रिस्पेक्ट किस तरीके से की जाती है।